हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं 2012 में आई फिल्म रॉकस्टार का फिल्म रिव्यू करने जा रहा हूँ। फिल्म रिव्यू और फिल्म एक्सप्लेनेशन करूँगा। फिल्म की शुरुआत दिल्ली शहर से होती है। पहले फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज़ अली के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उन्होंने फिल्म को काफ़ी म्यूज़िकल रखा है और काफ़ी साइलेंट फिल्म भी है ये। डायरेक्टर ने इंटरनेशनल टच दिया है, इंटरनेशनल एक्टर भी हैं जैसे कि नरगिस फाकरी। फिल्म को मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एक इंटरनेशनल फिल्म की कॉपी है। ये क्लासिकल कन्वर्जन है जो इंडियन और इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। एनीवेज, फिल्म में दिल्ली के एक एमेच्योर वानाबी सिंगर या म्यूजिशियन कहे उसको दिखाया गया है, जो कि दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता है। वो एक बड़ा म्यूजिशियन, बड़ा सिंगर बनना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे बने। इसके लिए वो हटाना भाई, जो कि एक कैंटीन के मालिक हैं और उसके लाइफ फिलोसोफर भी हैं, उससे हेल्प मांगता है। तो वो उसे कहते हैं कि सिंगर बनने के लिए पहले दिल में दर्द होना चाहिए, पेन होना चाहिए। दिल टूटा है कभी तेरा? प्यार हुआ है तुझसे कभी? ये उससे सवाल करते हैं। अपने दिल में पेन लाने के लिए वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को प्रपोज करता है, जो कि किसी को भाव नहीं देती। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसका दिल टूटे, क्योंकि वो लड़की उसे ना बोलेगी। हाय, जनार्दन, जे फॉर शॉर्ट। बात करनी है। किस बारे में? एक्चुअली तू ना बड़ी कूल लगती है मुझे, ये कहना था। और हॉट भी कितनी है तू, कमाल कॉम्बो है ना, हॉट कूल सेम टाइम। एनीथिंग एल्स? हाँ, आई लव यू। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग हंस रहे हैं तुम पर? सिर्फ तू दिख रही है मुझे। मैं दिख रही हूँ, राइट? तो गौर से देखो मैं क्या कह रही हूँ। बगर ऑफ। तू और मैं रॉक कर। फिर दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों में अपॉलॉजीज इंटरेक्शन भी होता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। हीर की शादी होने वाली है। शादी के लिए जनार्दन हीर को शॉपिंग में मदद करता है। दोनों काफ़ी घूमते फिरते हैं और हीर की कुछ छोटी मोटी बचकानी फैंटेसीज हैं जो वो शादी से पहले करना चाहती है। मतलब वो सारी फैंटेसीज जो लड़के करते हैं। जनार्दन घर से बहाना बनाकर कश्मीर उसके शादी के फंक्शन में चला जाता है, जहां उसकी विदाई होने तक रहता है और विदाई होने तक उसे हीर से एक तरफा प्यार हो जाता है। हीर शादी करके दूसरे देश प्राग चली जाती है और जनार्दन से प्रॉमिस करवाती है कि शादी के बाद वह उससे मिलने के लिए प्राग आए। जनार्दन अपने घर वापस आता है, लेकिन इतने दिन घर से बाहर रहने की वजह से उसके घर वाले नाराज़ होकर घर से निकाल देते हैं। और उसके घर वाले चाहते हैं कि वो बिजनेस में उसका हाथ बढ़ाए, फैमिली बिजनेस में, लेकिन उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2 महीने घर से बाहर रहने के बाद वो घर वापस आता है। 2 महीने तक वह दरगाह में कव्वाली गाता था। फिर घर लौटता है तो फिर उसे घर से निकाल दिया जाता है। वह अपनी लाइफ फिलोसोफर हटाना भाई के पास जाता है और उससे शेल्टर मांगता है। फिर उसे एक म्यूज़िक कंपनी से म्यूज़िक प्रोजेक्ट मिलता है जो वो करने लगता है। उसका एक म्यूज़िक एल्बम भी लॉन्च होता है, कव्वाली एल्बम। फिर एक जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू में यूरोप जाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है। जिस म्यूज़िक कॉन्ट्रैक्ट को उसने ठुकराया था वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वो यूरोप जा सकता है, हीर से मिल सकता है। इससे पहले उसकी म्यूज़िक कंपनी के ओनर से अनबन हो चुकी थी।
ओम मंगलम तम तुनानेना मम स्वाहा, मम जीवन है तुना स्वाहा। ओम अग्रीमेंट की माँ की आगम स्वाहा, मम जीवन विग्राम भाषम लगम स्वाहा। सर की ऐसी बेइज्जती। Everything is image, image is everything. वहाँ पहुंचकर वो एक म्यूज़िक कंसर्ट करने लगता है और हीर से भी मिलता है, यानी यूरोप पहुंचकर। हीर की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उससे मिलने के बाद वह ठीक महसूस करने लगती है और वो भी उससे प्यार कर बैठती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महसूस होता है कि ये गलत है क्योंकि वो शादीशुदा है। वह उससे फेक झगड़ा करती है ताकि वह उसे छोड़कर वहाँ से चला जाए, लेकिन वह एक रात चोरी छुपे उसके घर पे पहुँच जाता है। उसका पति उसे जेल भिजवा देता है। वह अपना केस सुलझाकर इंडिया वापस आता है। इंडिया आकर एयरपोर्ट पर मीडिया से जॉर्डन की झड़प हो जाती है। फिर उसे इंडियन पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर म्यूज़िक कंपनी उसका एल्बम लॉन्च कर देते हैं। जेल से निकलते ही अपने प्रोजेक्ट पर वो काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे फेम मिलने लगता है और वो म्यूज़िक प्रोजेक्ट करने लगता है और एक रॉक स्टार बन जाता है। हीर की बहन सैंडी से उसे हीर की तबीयत खराब होने की खबर का पता चलता है। वह और बीमार हो गई है और इंडिया में है। वह हीर से मिलने जाता है। उससे मिलने के बाद वह ठीक होने लगती है। पहले उसकी माँ बाप उसे जॉर्डन से मिलने नहीं देते, लेकिन जब उसकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट दिखता है तो वो कुछ नहीं बोलते। हटाना भाई, जो कि अब उसके मैनेजर बन चुके हैं, वो हीर से मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि जॉर्डन का काम में मन नहीं लगता है क्योंकि वह तुमसे मिलने आता है। तो हीर हटाना भाई से प्रॉमिस करती है कि जॉर्डन अब अपने काम में ध्यान देगा और सही से काम करेगा। हीर के साथ जॉर्डन हिमाचल चला जाता है। कॉन्सर्ट करने के बाद हिमाचल वो कॉन्सर्ट करने जाता है और हिमाचल में भी वहाँ पे मीडिया कंट्रोवर्सी हो जाती है क्योंकि हीर शादीशुदा है और वह उसके साथ वहाँ रहती है, जिसके कारण से फिर से हीर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस बार वह प्रेग्नेंट होती है, जिससे उसके शरीर से काफ़ी ब्लड लॉस रहता है और वो कोमा में चली जाती है। जॉर्डन एक कॉन्सर्ट छोड़कर उसे मिलने जाता है। इस बार उसकी फिर से मीडिया से झड़प हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की जिम्मेदारी उसकी बहन सैंडी जॉर्डन को ही देती है। हीर दुनिया छोड़कर चली जाती है। जॉर्डन मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और एक दिन कॉन्सर्ट में जॉर्डन परफॉर्म कर रहा होता है और हीर को इमेजिन कर रहा होता है। और यहाँ इस तरह से ये फ़िल्म समाप्त होती है। अगर आपको ये फ़िल्म की स्टोरी समझ में आई हो और आपको कुछ भी थोड़ा सा नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।